टेलीकाइनेसिस क्या होता है? क्या सच में हम किसी चीज़ को बिना छुए अपने दिमाग की मदद से उसे हिला सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? खैर ये तो हम वीडियो में देखेंगे ही। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक वर्ड में आंसर दूँ ना तो ये सच में पॉसिबल है। अब तुम लोग कहोगे कि यार तूने अपनी आंखों से देखा है कभी रियलिटी में ऐसा, तो फिर तू ऐसे ही क्यों बोल रहा है कि ये पॉसिबल है? तो फ्रेंड मैं बता दूं कि मैंने ना रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देखा। इसका मतलब मेरी नज़रों में तो प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर है ना वहाँ पे। तो कुछ ऐसा ही सेम टेलीकाइनेसिस के साथ है। हमने रियलिटी में देखा नहीं है, बट ये पॉसिबल है और ये एक्चुअली होता है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, साइंस इस चीज़ को मानता ही नहीं है। तो चलो साइंस के नज़रिए से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को याद करो कि कोई भी चीज़ पे जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से कोई दम नहीं लगाएंगे तब तक वो चीज़ हिल नहीं सकती। लेकिन टेलीकाइनेसिस में तो वो चीज़ हिलती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगाया गया है उस चीज़। और कई लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे, फोर्स क्या करा? तो फोर्स कुछ नहीं यार, बस इस चीज़ को अभी ऐसे तुम समझ लो कि बस एक दम है, जो दम लगता है चीज़ पे उसी को फोर्स बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम फोर्सेस की पूरी दुनिया की बात करें ना तो वो सिर्फ 4 होती है: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसमें से स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों किसी काम की नहीं, क्योंकि ना वो एटॉमिक लेवल के लिए होते हैं, उसका इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल है ना ही मैग्नेट का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं आएगी यहाँ पर। और बची ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है जिसका कि हर मैटर, हर चीज़, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में जितनी भी हैं उन सब पे इसका इफेक्ट होता है। तो शायद कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स का इस चीज़ में हाथ है। और अब हम और डीपली देखते हैं इस चीज़ को। फ्रेंड्स, ज़रा न्यूटन के ना ग्रेविटेशनल लॉ को याद करो एक बार। उसमें क्या था कि कोई भी दो वजन हुए, दो मासेस होते हैं, उनके बीच के फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी के और हमारे बीच में जो फोर्स लग रही है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एक चम्मच दूसरे चम्मच पे जो फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट वो फोर्स इतना कम होता है, इतना वीक होता है कि वो एक्चुअली में जो अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे बहुत वीक होता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो बात होगी ग्रेविटेशन की। इसकी बात अब हम करेंगे नहीं, अब हम अपने दिमाग की बात करते हैं। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपको टेलीकाइनेसिस की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो हमारा दिमाग काम कैसे करता है? जो थॉट होता है, जो विचार होते हैं, वो पता कैसे आते हैं? हमारे दिमाग में स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं एक नस से दूसरी नस पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनका जो सेट होता है एक नस से दूसरी नस पे जाने का, तो इसे ही हम थॉट कहते हैं, इसे हम विचार कहते हैं। आपको गूगल पे डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन अब अगर हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर्स की तो यही मतलब बेसिक चीज़ है जो कि टेलीकाइनेसिस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जनरेट करती है। फ्रेंड्स, अपना ग्रेविटेशन को न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जोड़ के देखो एक बार। न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कि कुछ वजन होता है। इनका कुछ वजन है, इसका मतलब कि इन पे ग्रेविटेशनल फील्ड लगता है या फिर एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकते हैं। ठीक है, और जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप चम्मच मान लो, उसके अंदर भी काफ़ी सारे पार्टिकल होते हैं जिनका भी वजन होता है। इसका मतलब वो भी ग्रेविटेशन फील्ड एक्सेस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अब दो मासेस तो हो गए, अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। अब वो डिपेंड करता है अपने सोचने की कैपेसिटी पे कि हम उस चीज़ को कितना सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, और आप सोच के देखो कि अगर मान लो कि अपने न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, कि अपने आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड बनने लग जाए, तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उस चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा और फोर्स लगेगा, दम लगेगा, जिसके कारण हम उसे हिला सकते हैं। तो यही था इसके पीछे की पूरी साइंस। अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करना, मैं और अच्छे से समझाऊंगा इसे अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, चलो अभी एक छोटा सा टेस्ट करते हैं टेलीकाइनेसिस का। आपको स्क्रीन पे जो एप्पल दिख रहा है इसे एक बार अच्छे से देखो 2-3 सेकंड, फिर इसे ऐसे के ऐसे अपने दिमाग में याद करना। ठीक है, ऐसे के ऐसे अपने दिमाग में एक फोटो बनाना, जितनी एग्जैक्ट आप बना सकते हो उतनी। फ्रेंड्स, देखने के बाद आप 5 सेकंड तक उसे याद करो और फिर इस वीडियो को स्टार्ट करना, तब तक पॉज कर दो। दोस्तों, अब एक शॉकिंग बात बताऊं आपको, आपने अभी टेलीकाइनेसिस परफॉर्म किया है। बताऊं कैसे? अब आपने उस एप्पल को सोचा, ठीक है, आपने सोचा तो उससे हुआ क्या कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर ने एक्टिविटी परफॉर्म की। अब आपके आसपास उस चीज़ के प्रति इतनी ज़्यादा मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ग्रेविटेशनल फील्ड बनी है और उसने इस यूनिवर्स के हर एक एटम पे ना इतना छोटा चेंज किया, इतना छोटा कि वो दिखना तो दूर की बात है, वो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को आज। सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना इस वीडियो पे, मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा और भी अच्छी तरीके से और ज़्यादा मेहनत करूँगा इस पर। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।